लखनऊ लिए चलते हैं और इस वक्त साहिबजादा संगत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, सुनते जो हैं। भारत के इतिहास को एक नई दिशा देते हो और भारत के इतिहास को नई दिशा देने वाला एक कार्यक्रम है। साहिबजादों के प्रति सम्मान का भाव आज की वर्तमान पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य। आज की हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी देश और धर्म के बारे में जान सके, अपने सच्चे इतिहास को पहचान सके, सिख गुरुओं के योगदान का स्मरण कर सके, उनके प्रति सम्मान का भाव भी पैदा कर सके। ये कार्यक्रम करके हम सिख पंथ पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिख पंथ उपकार की चीज ही नहीं है। ये तो पुरुषार्थ से बना है, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़ा है। निरंतर जूझते हुए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम देश में, दुनिया में जहां कहीं जाते हैं, पूरे गर्व के साथ, पूरे गौरव के साथ अपनी सिखी को बचाते हुए एक सिख जब कार्य करता है, हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। ये है भारत की परंपरा, और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, ये हम सब करेंगे, सरकार करेगी। सरकार उसमें आपके साथ, कहीं उसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। एक दिन मैंने रात्रि में ऐसे ही परविंदर को फोन किया 10 बजे, ऐसे ही मैंने कहा भी मुझे यहां के कुछ ग्रंथियों के साथ बातचीत करनी है, क्या आ सकते हैं? उन्होंने कहा अगले 15 मिनट में। मैं सोचता था कि लगता है मेरा पूरा रात खराब करेंगे, और मैं अनिश्चित बैठा था। तब तक मुझे जानकारी मिली कि साहब बाहर जो है 12-15 सभी जो हमारे यहाँ के पूज्य ग्रंथी हैं अलग अलग गुरुद्वारों के, रात्रि में आ चुके थे। मैंने कहा ये होता है प्रतिबद्धता, यानी 10 मिनट पहले मैं जानकारी देता हूं और अगले 10 मिनट में वे सभी एकत्र होकर के मुख्यमंत्री आवास पर उपस्थित हो जाते हैं। यह है प्रतिबद्धता, और वह प्रतिबद्धता हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बात यहां पर कही गई कि गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को पाठ्यक्रम में स्थान देना, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है आज की हमारी पीढ़ी देश और धर्म के बारे में सही जानकारी ले सके। 7 साल 9 साल क्या उम्र होती है? एक भी तो बालिक नहीं था आज की दृष्टि अगर आप देखेंगे, लेकिन देश और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। न दैन्यम न पलायनम की बात उन्होंने, जो भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पहले कहे थे, उस समय भी वह दृश्य अगर हमें देखना है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों के अंदर इस बात को देखने को मिलता है। मैं भी देख रहा था, अभी हम लोग काशी में गए थे। काशी में प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन किया। मैं काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय हम लोगों ने देखा वहां पर ये काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्णमंडित किसने किया? तो नाम आया महाराजा रणजीत सिंह। 2 टन सोना, 2 टन सोना लेकर के वे काशी विश्वनाथ मंदिर में आए थे और काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित किए। औरंगजेब तोड़ता है और महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण मंडित करते हैं। अब ये तो दृष्टि है, हम औरंगजेब को सम्मान देंगे या महाराजा रणजीत सिंह को सम्मान देंगे? कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन लोग थे?
कौन नहीं जानता। और जब देश गुलाम था, विदेशी हमलों को झेल रहा था, तब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले और उसके लिए अपना बलिदान देने वाले गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे। और पहली बार आपने देखा होगा एक नवजात शिशु अपने पिता को प्रेरणा दे रहा है शहादत के लिए। किसके लिए शहादत के लिए? कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। ये भारत के इतिहास में कहीं और दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखने को मिलता है। एक बालक अपने पिता को कह रहा हो कि पिता आपसे ज्यादा अच्छा बलिदान और किसका हो सकता है? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने समुदाय के लिए भी नहीं, कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए। दुनिया में कहां देखने को मिलता है? गुरु गोविंद सिंह जी किसके लिए लड़ रहे थे? सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कौन उनकी आदत को स्मृत कर सकता है? यानी ये अपूर्व योगदान, एक दिव्य शक्तियां थी, ये सामान्य शक्तियां नहीं थी, सामान्य गुरु की सामान्य परंपरा नहीं थी, ये दिव्य विभूतियां थी। हम सबको एक नया तेज देने के लिए, एक नया, यानी उस कालखंड में जब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था लोगों के सामने, अंधकार ही अंधकार था, जीवन की कोई आस नहीं थी, उस समय जीवन की आस लेकर के कोई आया था तो गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख परंपरा आई थी। और सिख परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर भारतीय का दायित्व बनता है। और उस सम्मान और श्रद्धा के भाव के साथ ही आज हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष भी हम सबको यहां पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यद्यपि हम लोग चाहते थे और भव्य स्तर पर एक कार्यक्रम होने चाहिए, सामान्य कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, बहुत भव्यता के साथ। और मैं तो कहता हूं, अलग विषय है, गुरुद्वारा हमारे लिए एक पवित्र स्थल है, गुरुद्वारों में हम लोग जाते हैं कार्यक्रमों में, लेकिन केवल गुरुद्वारों तक ही सीमित क्यों होने चाहिए गुरु परंपरा के कार्यक्रम? हर हिंदू घर में होने चाहिए, हर भारतीय के घर में होने चाहिए। भारत की एकता और अखंडता और भारत की स्वाधीनता के प्रति जो भी व्यक्ति सजग है, उसके मन में गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, भारत की पूरी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, भाजपा शासित जितनी भी सरकारें हैं, वे सभी गुरु परंपरा के प्रति वही श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए निरंतर एक जो भी जिस भी स्तर पर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और मैंने तो पहले भी कहा था, प्रस्ताव बना करते गुरुद्वारों के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए गुरुद्वारों के बारे में क्या कुछ किया जाना चाहिए। मैं जाता हूं याहागंज गुरुद्वारे में, कितना वहां पे संकरा है, कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां पर कार्यक्रम करने के लिए अवसर नहीं मिल पाता। उसके विस्तारीकरण पर विचार कैसे हो सकता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही अन्य स्थलों पर भी ऐतिहासिक, जहां गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में वहां आए थे, इतनी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल और एक तंग गली में सीमित रह जाएं, एक विस्तृत कार्य योजना का एक प्लान उसका तैयार होना चाहिए। हम लोग इसमें और भी भरपूर सहयोग करेंगे, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और यही नहीं, यहाँ पे सिख गुरुओं के इतिहास को लेकर के संग्रहालय की बात हो रही, मुझे आज एक पत्र मिला है और मैं चाहूंगा इसकी एक प्लानिंग अच्छी हो, ऐतिहासिक भी हो, लेकिन साथ साथ इतिहास के साथ जोड़ते हुए घटनाओं के साथ हो, तकनीक के साथ जोड़ते हुए। अब तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और तकनीक के साथ जोड़ते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान पीढ़ी उसके साथ जुड़ेगी, बहुत मजबूती के साथ जुड़ेगी। राज्य सरकार का इस संबंध में आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मैं एक बार फिर से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे